एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो गाइडेड पिनाका की तरफ से आ रही है, जिसमें इनर्शियल गाइडेंस के अलावा जीपीएस गाइडेंस लगा हुआ है और इसमें कनाड कंट्रोल भी है, जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक देगा आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को, इस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिनाका को ऑलरेडी भारतीय आर्मी इस्तेमाल कर रही है, तो इसके द्वारा जो अटैक किया जाएगा वो एकदम प्रिसाइज होगा। इसका टेक्निकल ट्रायल अब कंप्लीट कर लिया गया है और टेक्निकल ट्रायल में 3 फायर किए गए थे, जो कि 43 किलोमीटर की दूरी पे रखे टारगेट को नष्ट करने का ट्रायल था। इसकी जो मारक क्षमता है वो 20 से 80 किलोमीटर की है और पिन पॉइंट मारक क्षमता इसकी मानी जा रही है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन पिनाका डेवलप किया जा रहा है, जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक करेगा, वह ARDE पुणे के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि DRDO की ही एक लेबोरेटरी है और इसमें प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बालासोर में है, वह भी इन्वॉल्व है। हमारी अगली खबर जो आ रही है वो ताइवान से आ रही है और ताइवान ने ये डिक्लेयर किया है कि वह यूएस से 100 से ज्यादा टैंक खरीद रहा है और इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें भी खरीद रहा है। आप जानते हैं कि ताइवान वही देश है जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता है और हमेशा चाइना और ताइवान के बीच में तनातनी रहती है। तो अब ताइवान ने अमेरिका से अब और ज्यादा डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला कर लिया है, जो कि चाइना को निश्चित ही नहीं भाने वाला है। कहा जा रहा है, एक लेटर सबमिट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कि 108 M1A2 एब्राम्स टैंक्स, इसके अलावा 1240 TOW एंटी आर्मर्ड मिसाइल, 409 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, इसके अलावा 250 स्ट्रिंगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की गई है ताइपे के द्वारा, यानी कि ताइवान के द्वारा अमेरिका से। अगली खबर अमेरिका की तरफ से है। आपको पता है कि चाइना ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया है, रशिया ने भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया है, तो इनसे बचने के लिए अमेरिका अब अपनी तैयारी कर रहा है। आपको पता है कि अमेरिका के पास F-35A और F-22 दो प्रकार के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से F-35A इस प्रकार का एयरक्राफ्ट है जो कि F-35 प्रोग्राम में सबसे पुराना एयरक्राफ्ट माना जाता है और सबसे कम योग्यता वाला एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक स्क्वाड्रन बना है जिसको 65 अग्रेसर स्क्वाड्रन कहा जा रहा है और इसमें 11 इस प्रकार की एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है, जो कि एक प्रभाव देंगे यूएस एयरफोर्स को कि रशिया का जो Su-57 है, इसके अलावा चाइना का जो J-20 है, वह जिस प्रकार से व्यवहार करता है, कुछ उसी प्रकार का व्यवहार इस एयरक्राफ्ट के द्वारा प्राप्त किया जाएगा और इसका विरोध करने के लिए F-22 रैप्टर होंगे। तो आप इस बात को समझ ही रहे होंगे कि किस प्रकार से अमेरिका तैयारी कर रहा है अपने ही जो एयरक्राफ्ट है F-35 को, वो दुश्मन एयरक्राफ्ट का भी एक स्क्वाड्रन बना कर रखा है। इसके अलावा अपना जो रिटेलिएशन करने वाले स्क्वाड्रन है F-22, उसका कंपटीशन वो अपने F-35 से कर रहा है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने थर्सडे को एक डील साइन की, जो कि इजरायली बमों की है और ये वही बम है जिनका बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था। 100 स्पाइस बम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और लगभग 300 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने कंटीजेंसी परचेस की तरह इसको खरीदा है, इमरजेंसी परचेस की तरह इसको खरीदा है और इसकी डिलीवरी हमें 3 महीनों में होने की संभावना है, क्योंकि इसको एक इमरजेंसी पावर के तहत ही खरीदा गया है। इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इंडियन एयरफोर्स को। आप जानते हैं कि स्पाइस बम की जो स्टैंड ऑफ रेंज है वो लगभग 60 किलोमीटर की है और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को नष्ट करता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।